देखो मगर प्यार से का। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। स्वागत है आप सभी का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आज नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर 0112342139। कॉल करेंगे वो लोग जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। हमें कॉल कीजिए 0112342139 पर और कॉल करके आपको बताना है हमें आपका नाम। जी हाँ, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आपका गाड़ी नंबर। नीलम कर रही है आप सभी की कॉल्स का इंतजार हुआ खत्म। हमारे कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्कार नीलम, स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी आप थैंक यू। अपना नाम बताइए। जी नंदा शहरी निर्माण बोल रहा हूँ जी, गांव शहरी सोनीपत हरियाणा से। क्या करते हैं आप नरेंद्र जी? गाड़ी चला रहा हूँ मैम जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टैक्सी चलाता हूँ मैम। कितने सालों से चला रहे हैं? मैम बहुत साल हो गए, 40 साल लगभग हो गए मुझे चलाते हुए। और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपने बिल्कुल कीजिए दोस्तों से जी। देखिए ड्राइवर का मतलब होता है, मेरे को ध्यान आता है जैसे अपना वो महाभारत में थे ना सारथी अपने श्री कृष्ण जी, तो ड्राइवर अपने आप को श्री कृष्ण जी मान के चलें, क्योंकि जब सारथी श्री कृष्ण जी होंगे तो बैठने वाले भी बिल्कुल खुश रहेंगे और बिल्कुल सही रहेंगे। और उससे आगे ये बात है कि ड्राइवर का मतलब है, मैं जब भी गाड़ी मैंने सीखी चलानी शुरू की तो मैंने एक ही दिमाग में रखा कि जो पीछे से आ रहा है या आगे से आ रहा है वो बचाएगा नहीं, वो मुझे मारेगा। और संभाल के रखना है हैंडल को आपको। हाँ, मैंने खुद को बचना है, वो नहीं मुझे बचाएगा। बिल्कुल। क्योंकि आज तक 40 साल में मैडम मेरा एक्सपीरियंस हुआ सिर्फ इसी वास्ते कि मैंने सिर्फ ये सोच के गाड़ी चलाई कि जो आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है, दाएं बाएं से आ रहा है, वो नहीं बचाएगा, वो मुझे मारने आ रहा है। हमें अपने आप को खुद सुरक्षित रखना है। हाँ जी। और दूसरे जब भी गाड़ी कहीं खड़ी करनी हुई, पार्क करनी हुई, तो ऐसी जगह खड़ी करनी हुई कि जहाँ ये ना कहे कि देखो कैसी गाड़ी खड़ी है। तरीके से हम पार्किंग में अच्छे से गाड़ी लगाएं ताकि जो दूसरे जो गाड़ी खड़ी करें उनको भी गाड़ी लगाने में और निकालने में आसानी रहे, दिक्कत ना हो जी। तीसरी बात यह है कि ड्राइविंग करते हुए गुस्सा बहुत आता है, हमें अपने आप में एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हम बच के चलना चाहते हैं तो दूसरा भी ही बच के चलना चाहता है। बिल्कुल, अगर हम सही गाड़ी चलाएंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हम अपना बचाव करेंगे और दूसरे का भी बचाव करेंगे। क्योंकि ड्राइवर को अगर आप अंदर से देखेंगे ना उसके दिल में, तो ड्राइवर को अगर चींटी भी न चले ना मैडम रोड पे जी, तो उसको भी बचाकर चलता है वो। बिल्कुल। और ड्राइवर के अंदर मैंने अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 24-24 घंटे मैंने गाड़ी चलाई मैडम, दिन रात। तो मेरे को नींद भी जैसे आ जाती थी ना, कई किलोमीटर तो नींद में ही गाड़ी चला लेता था, लेकिन मैं नहीं चलाता था, उस पर श्री कृष्ण जी ही बैठे होते थे। जी, किस तरीके का संगीत सुनना पसंद है आपको नरेंद्र जी? कैसा संगीत सुनते हैं? मैं पुराना आदमी मैडम, 3-4 साल की उम्र से मैं विविध भारती सुनता चला आ रहा हूँ, पुराने गाने ही सुनता चला आया हूँ। और गाने सुन सुन के ही मैंने गाना भी सीख लिया और लिखना भी सीख लिया मैडम। विविध भारती तो ये समझ लो कि मेरा उस्ताद है जी, गाने का भी लिखने का भी। कौन सा गीत सुनेंगे आज? आज मुझे गीत सुना देते होठों से छू लो तुम, क्योंकि गीत कलाकार को उसकी कला ही पसंद होती है। कलाकार की कला को जो पसंद करता है
कलाकार उसी को पसंद करता है। जी, तो बहुत मैं अच्छा लगा आपसे बात करके नरेंद्र जी। सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये वाला गाना। नीलम हमें जी, फिर आपसे कॉल भी बात कीजिएगा। करके बहुत अच्छा किया मैम। शुक्रिया, थैंक दोबारा फिर यू। फोन करते हैं। वेलकम मैम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
जगजीत सिंह जी की आवाज़ में हमने ये नगमा आपको सुनवाया नरेंद्र जी की पसंद पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम और आपको करना है हमें कॉल 0112342139 नंबर पर। और हमें कॉल करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल। जी हाँ, वो लोग बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे जो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चलाते। कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें फरमाइशी गीत सुनवा दीजिए। तो जनाब, ये कार्यक्रम फरमाइशी गीत के लिए नहीं है, उनके लिए है, हमारे ड्राइवर साथी के लिए, हमारे वो रात के हमसफ़र जो इस समय गाड़ी चलाते हैं या फिर दिन में गाड़ी चलाते हैं, उनका ये कार्यक्रम है। वो ही हमें फ़ोन करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे एक रात के हमारे हमसफ़र ड्राइवर साथी लाइन पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी। जी, स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम हरियाणा से बात कर रहे हैं। कुशाल सिंह मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बैंक का कैश वैन चलाता हूँ। कितने सालों से चला रहे हैं? करीब 10 साल से। 10 साल से चला रहे हैं। तो फिलहाल अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी हम कापासेड़ा बॉर्डर पे हैं। कापासेड़ा बॉर्डर पे हैं, तो वहीं पर मेरा घर है। अभी आप घर पर हैं और दिन में ये बैंक वैन चलाते हैं आप कैश की? हाँ, दिन में चलाते हैं, कभी कभी रात में एटीएम में डालना पड़ता है ना। रात को भी एटीएम में जब सर्विसेज देनी होती हैं, कैश डालना होता है, तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं? हम जी, रात को भी जी, सर्विस देते हैं, दिन में भी सर्विस देते हैं? जी जी, दिन में कभी रात में शिफ्ट चेंज होते रहता है। तो अलग अलग लोगों की भी शिफ्ट लगती रहती है, शिफ्ट चेंज होती है, जी, लोग भी जी, चेंज होते हैं, है ना? जी जी जी, तो बहुत बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना पड़ता है, जी, बहुत ही रिस्की सावधानी भी से। है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे संभालते हैं? 2 घर में रहता है 2 लोग और होते एक हैं, ऑफिसर रहता है। ऑफिसर भी रहते हैं, और साथ में और कौन कौन रहता है? मैं रहता हूँ, 2 गनमैन रहता है और दो कैश वैन जो बक्सा उतारने वाला चढ़ाने वाला रहता है। 2 गनमैन होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए 2 लोग होते हैं, हेल्पर होते हैं, जी, और साथ में आप होते हैं जो कि गाड़ी को एक स्थान चलाते से हैं। दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, हर एक ऑफिसर होता है। और एक ऑफिसर होता है। जी जी, जाकि जिसके पास पूरा लेखा जोखा होता जी है ना, कि किस तारीख में क्या, किस बैंक से हम गए, कहाँ गए, किन किन एटीएम पे हमने कैश डाला। ठीक। ठीक है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? कोई अनुभव है जीवन में, कभी कोई हादसा हुआ हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे आप भुला ना पाए हो? हमारे जो श्रोता साथी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे कुछ साझा करना चाहते हैं? एक बार हमको हुआ था, जी। कुछ लोग हमारे गाड़ी को पीछा कर रहे थे, हम्म। है कि नहीं, लेकिन गनमैन की सूझबूझ से हम्म। समझ गए कि बच गया। जी। इसके बाद से कोई हादसा नहीं हुआ। बल्कि किसी ने आपका पीछा किया क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये जो आपकी गाड़ी है ये बैंक कैश वैन है, इसके अंदर कैश जी रखा जी हुआ जी है, और एटीएम में आप लोग जाके इस कैश को जमा करते हैं, मशीन में लगाते हैं। तो कुछ लोग थे जो पीछा कर रहे थे गाड़ी का, जिनको जी। जानकारी थी कि इस गाड़ी में कैश है। हाँ हाँ तो आप लोगों को आभास हो गया कि ये लोग जो आपका पीछा कर रहे हैं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जरूर। गार्डमैन की सूझबूझ की वजह से आप लोग बचे। जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करते हैं आप कुशाल जी? दिया तूफान का सुना दीजिए। दिया और तूफान का हम गीत आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया हमें ठीक है, कॉल करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं
मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ने साथ छोड़ा ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ ना सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से।
प्यार से उभर जली जोत अमर रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिए और तूफान की कहानी हमने सुनी कुशाल जी की पसंद पर। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। उन्होंने हमें फ़ोन किया था 0112342130 नंबर पर। उनसे हमने बातें की और उनकी पसंद का गीत सुनवाया। तो आप भी अगर हमें सुन रहे हैं, अभी गाड़ी चला रहे हैं, रात के हम सफ़र हैं, तो अपनी गाड़ी को लगाइए साइड में और डायल कीजिए हमारा नंबर 0112342130। जी हाँ, 0112342130। हमारे कुछ श्रोता हमें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं मैडम नंबर थोड़ा धीरे धीरे बताइए। सोचिए जिसके पास नंबर नहीं है वो आपको कैसे कॉल करेगा। आप इतनी जल्दी जल्दी नंबर बोल जाती हैं, तो हम आराम से आपको नंबर बता दें 011। जी हाँ, 01123421309। ये है हमारा नंबर। अगर आपने कभी हमें कॉल नहीं किया, आप भी चलाते हैं कमर्शियल व्हीकल, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए 01123421309 और हमसे साझा कीजिए अपने अनुभव। आपको बताना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी गाड़ी का नंबर, कौन सी कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं आप, और अपनी पसंद का गाना भी सुनेंगे। चलो फिलहाल हमारे साथ जो श्रोता लाइन पर हैं, देखते हैं ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, नाम बताएं अपना। नाम नवाब हुसैन, मैं बात कर रहा हूँ मैडम। नवाब हुसैन जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, IGI एयरपोर्ट से जी। तो IGI एयरपोर्ट पर आप क्या कर रहे हैं? सवारी का इंतजार कर रहे हैं, सवारी को अभी भी ड्रॉप किया है आपने? जी जी, मैं गुड़गांव ड्रॉप किया हूँ, तो अभी थोड़ा सा बुकिंग का टाइम नहीं होता। गुड़गांव की तरफ तो बुकिंग का टाइम होता है वो 3 बजे के बाद होता है। इस वजह से हम दोबारा से एयरपोर्ट आए हैं, क्योंकि अभी काम लॉकडाउन के बाद काम इतना है नहीं। जनरली एयरपोर्ट के आसपास बुकिंग्स जल्दी मिल जाती हैं, तो यहाँ से सवारी आपने गुड़गांव ड्रॉप की, पर गुड़गांव से इस तरफ आने के लिए बुकिंग थोड़ी कम मिलती है उस तरफ से। तो आपने सोचा था क्यों ना IGI एयरपोर्ट की तरफ आया जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बुकिंग का रश मिल जाए और बुकिंग मिल जाए आपको जल्दी से जल्दी। जी मैडम। जी, कितने सालों से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये टैक्सी कैब चला रहे हैं? मैं कैब चला रहा हूँ मैडम 4 साल से। सिर्फ 4 साल से मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ मैडम। जी, किन किन सावधानियों का उपयोग करते हैं गाड़ी चलाते समय, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं? जी मैं तो मतलब आपको बताऊं, मैं सारे नियम को फॉलो करते हैं मैडम। जैसे? और जैसे कि मतलब अभी तो कैमरे लगे हैं, लेकिन लोग क्या है, ये कैमरों की मतलब वो वैल्यू समझते नहीं है। नहीं, अगर समझ लीजिए कि कैमरे नहीं है, फिर आप क्या करते हैं? कैमरे मान लीजिए नहीं है, फिर भी किन किन नियमों का पालन करते हैं, किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं? देखिए मैडम, मैं रात में ही काम करता हूँ, तो हमें जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर डाउटफुल रास्ता है, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पर मुड़ना, रेड लाइट, 4 रास्ते तो होते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि किस तरफ से गाड़ियाँ आ जाएंगी अचानक से। तो जो रास्ते हमें क्लियर दिखाई देते हैं वहाँ पर तो हम कैमरे अगर नहीं है तो गाड़ी निकाल देते हैं, नहीं तो वरना हम गाड़ी को निकालते नहीं है जब तक कि हम कंफर्म होते नहीं हैं। और अगर कैमरे होते हैं तो हम कैमरों का मतलब पूरा मतलब नियम ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मतलब नियम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब जैसे कि अगर हम नहीं करते तो हमारे पीछे जो आ रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। इस वजह से मैडम तो नियम का पालन तो करना ही चाहिए ना, चाहे कैमरे लगे हों चाहे ना लगे हों। हाँ, है ना, सुरक्षा तो चाहिए ना, हमें अपनी भी सुरक्षा रखनी है, जो हमारे आसपास है उनकी भी सुरक्षा रखनी है। तो जब हम गाड़ी चलाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो दुर्घटना से हम बचेंगे। जी मैडम, बिल्कुल जी। हाँ। मैं रात की बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं रात में मतलब अगर कैमरे लगे हैं तो मतलब वो नियम का पालन करना ही करना है। अगर कैमरे नहीं लगे हैं तो फिर मतलब बहुत कभी कभी क्या है, कोई रेड लाइट है ना, लंबी रेड लाइट होती है और रास्ते बिल्कुल क्लियर होते हैं, और जो भी कस्टमर बैठे होते हैं उन्हें भी जल्दी होती है थोड़ा सा। तो मतलब अगर क्लियर है, हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं, तब हम गाड़ी को निकालते हैं, वरना फिर रेड लाइट होने के बाद ही, हम ग्रीन होने के बाद ही निकालते हैं गाड़ी को। कब से सुन रहे हैं आप ये हमारा प्रोग्राम? मैडम, मैं आपका प्रोग्राम सिर्फ
3 दिन से सुन रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन से आप सुन रहे हैं और पहली बार कॉल लगाया आपने आज? जी मैडम, मैं तीसरे दिन मतलब जब से मैंने सुना है आपका प्रोग्राम, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसी दिन नंबर लिया, आपका नंबर इसमें नोट किया आपने? नोट करते ही मैंने आपको ट्राई मतलब करना शुरू कर दिया कि आप किसी तरह से नंबर मिलाना है तो मिलाना है। हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये ड्राइवर भाइयों के लिए। तो बताइए क्या समय है हमारे इस कार्यक्रम का? जी, ये आपका टाइम है 1:20 से चलता है 2 तक। 2 तक। और हमारा फोन नंबर क्या है, किस नंबर पे फोन करते हैं? आपका नंबर हमने नोट किया है, दिल्ली का कोड है 0011 और आपका नंबर तो हमने मोबाइल में सेव कर लिया है। बाकी मैंने एक नोटबुक रखा है, इसमें भी नोट करके रखे हैं हमारे कार्यक्रम का नंबर। जी जी 011 जी जी 011 दिल्ली का आप कोड बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद नंबर आप बताते हैं 23। एक्चुअली मैं नोटबुक में नोट किया 23421309 23421309। हाँ 23421309 दिल्ली का एसटीडी कोड 011। ये है हमारा नंबर। और हमारे सभी श्रोता जो हमें इस समय सुन रहे हैं वो भी चलाते हैं कमर्शियल व्हीकल, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे कि नवाब जी ने हमें 3 दिन में सुना और नंबर हमारा नोट करके डायरी में रख लिया और हमें कॉल किया, आज उनकी कॉल लग गई है ना? जी मैडम जी। किस तरीके का संगीत सुनते हैं? जी, मैं पुराने भी संगीत सुनता हूँ और मैं 28 ईयर का हूँ, तो मैं पुराने भी गाने तो अच्छे हैं और पुराने गाने तो बिल्कुल अच्छे ही हैं। बाकी हमारे जो ड्राइवर साथी होते हैं ना, जो रात के हमसफर या दिन में भी गाड़ी चलाते हैं, तो ये जो संगीत होता है ना, संगीत ही उनका साथी होता है ना? अक्सर लोगों को ड्राइव करते हुए संगीत सुनने का बहुत शौक होता है। एक्चुअली मतलब ये मतलब फिर दिमाग क्या है ना, फिर अपने सिर्फ ड्राइव में ही रहता है। और तो वो तो रहना चाहिए ही, कंसंट्रेशन तो ड्राइविंग पे ही रहना चाहिए। साथ में हल्की आवाज में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, पर ध्यान ड्राइविंग में ही रहे। हाँ बिल्कुल जी मैडम। और कभी भी ड्राइविंग करते हुए फोन ना करें, ना फोन उठाएं। बिल्कुल जी। गाड़ी को साइड में लगाएं, जैसे कि अभी आप एयरपोर्ट पे रुके हुए हैं, तब आपने फोन किया, इसी तरीके से फोन करें। हमारे वो साथी भी जो हमें सुन रहे हैं ना। जी मैडम जी। गाना कौन सा सुनाए आपको? हम पुरानी फिल्म, ये धर्मेंद्र जी की फिल्म है और ये मोहम्मद रफी के गाने हैं। और ये गाने का नाम है, ये भी हमने नोट किया है गाने का। झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो सावन तो नहीं, पर रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है क्या बाहर? जी 3 दिन से बारिश हो रही है, मैं 3 दिन से ट्राई भी कर रहा हूँ। बारिश हो रही है, हमने ये गाना गाना। तो देखिए बोलते हैं ना, जब बारिश आती है तो शुभ संकेत लेके आती है, तो आपके लिए ये जो बारिश बड़ी शुभ है ना? मेरे लिए तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि मैं 3 दिन से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और तीसरे दिन मेरा कॉल लग गया। चलिए, ऐसे ही आप हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहिए और यूं ही हमें फोन करते रहिएगा। फिर आपसे किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में जरूर बात होगी, पर देखो मगर प्यार से ही कार्यक्रम होगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में धर्मेंद्र पे, जो कि पिक्चराइज है झिलमिल सितारों का सावन होगा। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों
सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी। तेरी आँखों से, तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी। देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी। नैनों को तेरा ही दर्शन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तो भाई दिल्ली में झमाझम बारिश तो हो ही रही थी 3 दिन से रुक रुक कर। हमारे वो साथी जो हमें अभी सुन रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। कौन? जो चलाते हैं कमर्शियल व्हीकल 0112342130 नंबर पर, और हमसे साझा कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, और मौसम का हाल भी बता सकते हैं कि कैसा है आपके शहर में मौसम। तो हमारे जो इस कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं वो लाइन पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी मैडम। स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम। नाम बताएं अपना। रतन सिंह लोधी बोल रहे जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी आप रतन जी? खड़गपुर जिला सागर मध्य प्रदेश। खड़गपुर जिला से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो बाबू गाड़ी में बैठे हैं। कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? ट्रक में बैठे जी। कौन सा वाला ट्रक है ये? ये 14 चक्का है। कौन सा चक्का? 14 चक्का है। 14 चक्का मतलब कि इस जो ट्रक है इसमें कितने पहिए हैं? इसमें 14 पहिए होते हैं। 14 पहिए होते हैं जी। तो बड़ा वाला ट्रक है ये। जी जी। किस काम में इस्तेमाल करते हैं इस ट्रक को? इसमें उधर से गल्ला लेके आते, इधर से परचून वगैरह लेके जाते। गल्ला मतलब? जैसे चना है, मसूर है, गेहूं है, अनाज लेके आते अनाज। हाँ, और दूसरी तरफ से परचून मतलब कि परचून की दुकान का सामान, खाने पीने का सामान। जी जी जी। तो किस समय ड्यूटी पे? अब हम लोग तो मैडम 24 घंटे ड्यूटी पर करते हैं। 24 घंटे करते हैं तो आराम कब करते हैं? आराम अब ऐसा है कि अभी ट्रांसपोर्ट पे खड़े हैं इधर अलीपुर में। अलीपुर में खड़े हैं। जी। तो अब यहाँ से कल लोड होगी तो कल निकलेंगे रात को। अब आराम ही आराम है अभी तो। अच्छा, मतलब जब तक ऑर्डर नहीं आता, जब तक लोडिंग नहीं होती तब तक आराम ही आराम है, गाड़ी में ही सो जाते हैं। जी, और कहाँ सोएंगे गाड़ी। तो कितने लोग हैं गाड़ी में आपके साथ? 3 लोग होते जी। कौन कौन होते हैं? 2 ड्राइवर होते, 1 कंडक्टर होते। अच्छा, 1 हेल्पर होता है, 2 ड्राइवर होते हैं।
क्योंकि 24 घंटे आप लोगों को गाड़ी चलाना पड़ता है, तो एक बार में एक चलाए तो दूसरा आराम करे, जी जी जी। जब दूसरा आराम कर ले तो वो गाड़ी चलाए तो आप आराम कर लें। हाँ हाँ तो इसी तरीके से जिंदगी की गाड़ी भी आपकी चलती रहती है। जी। तो और बताइए, आप कब से सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम? कार्यक्रम तो मैडम हम 2-3 महीने से सुन रहे। कैसा लगता है आपको ये हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगता है प्रोग्राम। किस लिए अच्छा लगता है? क्या चीज अच्छी लगती है आपको इस कार्यक्रम में? अरे अब क्या है, फोन लगा के बात हो जाती है, गाना सुनने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ ड्राइवर साथियों के लिए ही है। जी जी। आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोग फोन करते हैं, आप ही लोगों से हम बात करते हैं, और कोई इस कार्यक्रम में फोन कर नहीं सकता, हाँ जी हाँ जी। है ना? तो ऐसा एक कार्यक्रम जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साथियों के लिए हो, हाँ जी। तो ये वही कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का समय क्या होता है जी, कार्यक्रम का समय क्या है हमारे इस कार्यक्रम का? देखो मगर प्यार से 1 से 2 बजे तक होता है। तो आपको पता था कि कार्यक्रम का समय ये है, तो आप इंतजार कर रहे थे कि कब कार्यक्रम शुरू होगा और आप हमें फोन करेंगे। जी, हम तो शुरू से फोन लगा रहे, अभी लगा है जाके। कौन सा गाना सुनाएं आपको? गाना प्रेम रोग का सुना दो जी। सुनवा देते हैं जी हम आपको प्रेम रोग का गाना। आप फिर हमें जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है? आप हैं आज के आखिरी कॉलर इस कार्यक्रम के। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाजत। 2:20 पर हर लम्हा तेरे साथ कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। देखो मगर प्यार से।